आयोजन रंगारंग कार्यक्रम मनोरंजन सब शुरू हो चुका। हम इस समय नवीन विहार वाली रामलीला में मौजूद है जो 22 साल से चल रही है। उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनी सिंह जी हमारे पास मौजूद है। आइए आज चौथा दिन है, इनसे पूछते हैं कि मनोरंजन का स्तर, धार्मिकता का स्तर किस ऊंचाई तक पहुंचा। बनी सिंह जी, चौथा दिन है, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया है। कल हमारे यहाँ ताड़ का वध हुआ था और मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा हुआ था। 3 ताड़काएं दिखाई गई और आज हमारे यहाँ पर सीता स्वयंवर है। यानी कि नवीन विहार से लेकर पीछे सुखदेव नगर, रामा विहार, वहां तक से बहुत दूर दूर तक के आते हैं यहाँ पर। हमारा ये जैन नगर हो गया और पीछे सुखवीर नगर हो गया, कराला हो गया, बरवाला हो गया, ये सारे दर्शक यहीं आते हैं और पहले पिछले कई प्रोग्रामों से यहीं आते हैं। बहुत बढ़िया। दर्शकों, आप देख रहे हैं ये चारों तरफ के दृश्य जो आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप हजारों लाखों लोग आप इस समय देख रहे हैं इस रामलीला में। बहुत से लोग आने को आतुर होंगे। भोजन के बारे में बताइए भाई। लोग बाग लगभग 7-8 बजे आ जाते हैं, कहीं नहीं खाना पाया था। खाने का आपने स्वादिष्ट क्या इंतजाम करा? खाने का स्वादिष्ट ये करा है, यहाँ के छोले भटूरे, पिज्जा, बर्गर, मतलब जैसे जो वैरायटी है, और समोसे, जलेबियाँ, समोसे और पानी पूरी इन्हें बोलते हैं, सब एक लजीज से बहुत अच्छी लगे हुए हैं। सब अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के। आप भी खा के देखोगे मुंह में पानी आ जाएगा। खाते योग हो गए हर बार मैं यहाँ खाने के लिए। क्या बात है, क्या बहुत अच्छा। तो अगर आप इस बार ढूंढ रहे हैं कोई बेहतर से रामलीला जहाँ पे आपका मनोरंजन भी हो जाए, श्रद्धा भाव भी पूरा हो जाए और साथ में आपके बच्चों के खाने पीने का इंतजाम, तो नवीन विहार की क्या अनुरोध करेंगे आप जनता जनार्दन से जो यहाँ पर आएगी, आ रही है, आती रहेगी? जनता जनार्दन से मैं ये अनुरोध करूंगा, सबसे पहले हमारे यहाँ आए, परिवार के साथ आए, एक तो सुरक्षा मिलेगी, दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा और हमारी कमेटी की तरफ से सुरक्षा। आप अपने परिवार के साथ आए और यहाँ पर आकर रामलीला देखें। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। यहाँ कोई बदतमीजी नहीं है, कोई यहाँ दादागिरी नहीं है, कोई गुंडागिरी नहीं है। होती है तो सबसे पहले हमारी कमेटी से संभालती है, हमारे से नहीं संभालेगा तो पुलिस प्रशासन संभालता है। कि हमारे सुरक्षा की बहुत बड़ी आदत है पूरे क्षेत्र के लिए। सबसे पहले कहीं हम जाते हैं तो सुरक्षा से संबंधित चीज सोचता है। मैं अपनी बहन बेटी के साथ जा रहा हूँ, माँ के साथ जा रहा हूँ, बिटिया के साथ जा रहा हूँ, तो वहाँ पे कैसा माहौल होगा? यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। वॉलेंटियर हर तरफ मौजूद है। बिल्कुल, वॉलेंटियर हर तरफ मौजूद है। बाकी यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगा, हर कोने कोने के अंदर सीसीटीवी लगे हैं। हम यहाँ से पूरे एरिया को हम देखते रहते हैं। पुलिस के लोग भी राउंड लगाते रहते हैं जी। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सेल और बाकी और भी एजेंसियां हैं। सिविल में बहुत मतलब पुलिस का इंतजाम है यहाँ पे। बाकी हमारी टीम के करीब 30 से 40 हमारे वॉलेंटियर हैं जो घूमते रहते हैं। इतने प्यारे प्यारे मनोरंजक जो झूले लगा रखे हैं वो भी दिल्ली सरकार के नियमों से पारित है। नियमों से बिल्कुल पारित है। बिल्कुल इसकी फिटनेस हुई है और अब फिटनेस के अंदर में हर जो मापदंड होते हैं सारे पूरे करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। को उन्होंने उंगली तक भी टच नहीं की, छुआ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं की। जो आजकल के लोग जो रावण है, जो अगर उनको आप लोग रावण कहते हैं तो वो रावण का अपमान है। बलात्कारी का हो, आज के बलात्कारी हैं, उनको तो चौक पे खड़े करके सजा देनी चाहिए। जलाने से मतलब नहीं है उनका। उनके लिए तो कानून बड़ा लूज है हमारा। मेरे को लगता है कि भाई उनकी तो अगर थोड़ा सा भी कानून में ऐसा हो जाए कि भाई उनको शक्ति हो जाए तो बहुत ज्यादा इसमें रुकावट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि समाज में रावण जो है वो उस पिता को बन जाना चाहिए जिसकी बेटी के साथ ये होता है, उस भाई को बन जाना चाहिए जिसकी बहन के साथ ये दुष्कर्म जो है। बिल्कुल सही। उसको कह सकते हैं, उसको बनना चाहिए, उसको बदला लेना चाहिए। और ये जो छोटे भैया जो घूम रहे हैं ना, ये कॉलोनियों के जो गलत काम करते हैं, वो रावण की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा। बाकी साधु मजरवाल जी, करेक्टर के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। पात्र जो है रामलीला का मंचन जो है कहाँ तक पहुंचा है, रावण का कहाँ तक जो है वो रोल अदा कर चुके हैं अभी तक 3-4 दिनों के अंदर? आज चौथा दिन है। आज जो है रावण का आज पहला सीन होगा। सीता स्वयंवर में आएगा। उनसे पहले सर्वन नाइट होती है और चाची ताड़का का वध होता है। उस टाइम तक रावण का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मतलब स्वयंवर आज जो है वो होने वाला है। आज फर्स्ट सीन स्वयंवर का है, उसमें रावण की एंट्री है। उसके बाद तो फिर कंटिन्यू चलेगा रावण का। क्या बात है। तो उसमें जो वो धमाल मचाने वाले हैं रावण। तो देखिए ये हमने आपको मिलवाया है आदर्श रामलीला कमेटी के
रावण जो पात्र निभा रहे हैं मजरवाल जी, और ऐसे ही तमाम दिल्ली में जो है वो मंचन हो रहा है, एक आकर्षण का जो है वो केंद्र कहीं ना कहीं रामलीला का मंचन जो है वो हर पूरी दिल्ली में या फिर यूं कहा जाए पूरे भारत में जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त एक ऐसे ही मंच के ऊपर मैं जो है वो मौजूद हूँ। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, भवन जो है वो बना हुआ है, यहाँ पे सिंहासन बने हुए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं उसी युग में फिर से पहुंच गए हैं। लेकिन रामलीला के मंचन में एक कलाकार यानी कि एक पात्र ऐसा है जिस पात्र की हमेशा जो है जो दर्शक आते हैं उनको भी इंतजार जो है वो रहता है। तो उसी पात्र से आज हम आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। पात्र को देख के आपको लग रहा होगा कि ये कौन से रोल में जो है वो फिट बैठते होंगे। तो हमारे साथ मजरवाल जी हैं, उनसे जो बात करते हैं। रावण का पात्र जो है वो कर रहे हैं, मूंछों को जिस तरीके से ताब दी है, कैसे। सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि रावण के ही किसी डायलॉग से जो है वो शुरुआत होनी चाहिए। कर देते हैं मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे मंच पर आए हैं और आप तो हर जगह हमें कवर करते हैं जहाँ जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले डायलॉग बोलते हैं जी बिल्कुल, पहले डायलॉग बोल दिया जाए। रावण के जब तक एक धुआंधार एक डायलॉग ना हो तो मजा नहीं आता। डायलॉग है, डायलॉग तो बहुत है। चलूंगा जिस जमी पे भूचाल आएगा, जमी तो क्या आसमां भी कांप जाएगा। क्या बात है। देखिए रावण की जो हंसी है वही कमाल करती है पूरी रामलीला में। आसपास में जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां तक मंचन से खास तौर पे रावण की हंसी, रावण की जो दहाड़ है वो सुनाई देती है। तो मजरवाल जी पहले भी रावण का कैरेक्टर जो है वो करते आए हैं, कितने वर्ष हो गए? मेरे को 30 इयर्स हो गए। 30 साल से पात्र निभा रहे हैं रावण का। रावण के पास रावण से ही इतने जो है इंस्पायर क्यों? मैं नहीं, रोल तो मैंने सब किए हैं। जी हनुमान का भी किया है, बाली सुग्रीव का, ऑलराउंडर हूँ मैं। जी आपको तो पता ही, मैंने तो टीवी सीरियल और फिल्में भी की है। मैंने तो पहले आर्टिस्ट रहा हूँ, तो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था। अब रावण का तो इसमें दो ही पात्र हैं, या तो रामचंद्र जी होंगे या रावण होंगे। हाँ। और तो किसी को हर सब सम्मानित है, सबका अपना अपना कैरेक्टर है। पर रावण एक मेन खलनायक जो मुझे बहुत पसंद मतलब है। उस वक्त के जो है बात की जाए तो उस युग के जो है वो मेन विलन जो है वो रावण। रावण हाँ। उस टाइम के जो मेन, अभी तो आप इंडस्ट्री में देखते हैं 3600 विलन है, बिल्कुल। उस टाइम एक ही विलन थे। और रावण की अगर बात की जाए तो रावण जब सिर्फ स्तोत्रम का पाठ करते हैं, जगह जगह पे वो है। लेकिन अब आ जाते हैं रावण के किरदार के ऊपर। जनता रावण के किरदार से क्या सीख ले? देखिए, रावण कोई हम कहते हैं इनको, रावण को, कि भाई वो नेगेटिव रोल है, नेगेटिव नहीं है। बहुत पूजा पाठ वाले, बहुत तपस्वी, बहुत ज्ञानी पंडित आदमी थे। उनको बहुत ज्ञान था। इतना ज्ञान तो शायद जो मैं कहता हूँ कि भाई भगवान को मानने वाले सभी लोग हैं उनको भी नहीं होगा जितना इन्होंने तप किया है, इन्होंने पूजा पाठ की है। देवताओं को इतनी तप किया कि देवताओं को मजबूर हो गया आने के लिए। देवता उनके पास आकर के आशीर्वाद देने के लिए साक्षात बोले शंकर को जिसने पसंद कर लिया उसके लिए आगे तो कुछ भी नहीं। जिसने जो है यमराज को अपने सिंहासन से बांध लिया हो वो रावण जो है वो कहलाया। लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा, हर साल रावण जलाया जाता है, हर साल रावण की हार दिखाई जाती है, लेकिन समाज से बुराइयां फिर भी खत्म नहीं होती। बुराइयां का मतलब ये है, रावण का जो कैरेक्टर है सीता हरण से पहले तो खलनायक का नहीं था, वो तो पूजा पाठ वाले पंडित थे। अब अगर हमारी बहन बेटी को कोई आकर के नाक काट दे या उनको छेड़ दे, हम तो मरने मारने से तैयार हो जाएंगे। अब उन्होंने अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का जो है बदला लेने के लिए अगर सीता का हरण किया तो क्या बुरा किया? मेरी नजर में तो नहीं है। तो आपको नहीं लगता मजरवाल जी कि आज के वक्त में जो छोटी बच्चियों के साथ जिस तरीके के दुष्कर्म जो होते हैं, हर इंसान को रावण जो है वो अपने अंदर ले आना चाहिए? रावण का होना जो है वो जरूरी हो गया है कलयुग के अंदर? नहीं, वो रावण नहीं। उसके अगर उन लोगों की तुलना आप रावण से करेंगे तो रावण का बहुत बड़ा अपमान है। रावण ने किसी भी बहन बेटी को, सीता जी को उन्होंने छुआ भी नहीं। ये देखिए, वो एक कथा है या पारंपरिक जो भी उनके धनुष जो है
वो तोड़ा जाएगा। हम दिखा दें यहाँ पे पीछे जो है वो धनुष भी जो है वो रखा गया है। तो आज शिव धनुष जो है आज उसको जो है वो तोड़ा जाएगा और उसके बाद सीता स्वयंवर जो है वो आज उसका मंचन जो है वो होना है। फिलहाल लोग जो है वो आ रहे हैं धीरे धीरे और इसके बाद यहाँ पे जो है पूरी तरह से देखने वाले लोगों का हजूम जो है वो उमड़ पड़ेगा। हमारे साथ हैं हमारे सीनियर हैं सतबीर आजाद जी हैं, उधर हमारे ये फिल्म इंडस्ट्री आर्टिस्ट हैं धर्मजीत जी हैं, ये अभी हनुमान का पात्र कर रहे हैं। क्या बात है। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो हनुमान भी हमारे साथ है, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम धर्मजीत है जी। और मैं यहाँ पर 2 पात्र कर रहा हूँ। पहले वाले दिन मैंने यहाँ पर नारद का किया था और नारायण नारायण, अगर बात की जाए तो नारद का पात्र जो है वो आज के टाइम में, वैसे नारद की भूमिका जो है वो कलयुग में कौन निभा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि नारद जो है हम उसका मतलब ये करते हैं कि वो आग लगाता था, नहीं वो आग नहीं लगाता था। उसने रामलीला का जो रामायण का आधार उसने रखा था नारद ने। विष्णु मोहिनी को वो गया था स्वयंवर में, अगर वो विष्णु को और लक्ष्मी को, विष्णु मोहिनी को अगर वो श्राप नहीं देता तो ये कहानी आगे नहीं बढ़ती। और रावण जो है, रावण की बात की जाए तो रावण जो है वो इतना तप कर चुका था कि वो शिवजी से वरदान ले चुका था कि उसे कोई नहीं मार सकता, वो अजर अमर रहेगा। तो उसने एकांत में बैठ करके एक चीज सोची कि अगर मैं अजर अमर हो गया तो मेरे सामने मेरी पीढ़ियों की पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। तो उसने सीधा भगवान से पंगा लेने का कि भाई मेरी मृत्यु जो है वो भगवान के हाथों है, तो ये सब मेरे को ना देखना पड़े। तो उसने वो जो 4 वेदों का ज्ञाता था तो उसने भी ये लीला रची। अब आ जाते हैं हनुमान के किरदार के ऊपर। प्रभु श्री राम के परम भक्त जो है सीना फाड़ के जो है वो दिखा देते हैं कि वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। और आज के टाइम पे जिस तरीके से हनुमान का जो किरदार उभर कर सामने आया, हनुमान के कैरेक्टर से क्या सीख मिलती है? हनुमान के कैरेक्टर से सीख यही मिलती है कि अगर भक्ति करो तो दिखावा मत करो, दिल से करो। और अगर किसी का साथ दो तो फिर पीछे मत हटो, उसे निभाओ। वचन जो है, वचन अगर किसी को दे दिया तो फिर इंसान को अपनी जबान से नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी जान चली जाए। जी, बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पे कही है कि जुबान से नहीं फिरना चाहिए। एक और हमारे साथ में है जी जी लक्ष्मण का पात्र, यानी कि लक्ष्मण जो है वो भी यहाँ पे हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम काशी है। काशी, काशी जी, क्या बात है। नाम भी जो है वो अति उत्तम, बहुत सुंदर। और लक्ष्मण के किरदार के ऊपर आ जाते हैं। लक्ष्मण के पात्र से सीख जनता के लिए। लक्ष्मण के पात्र से सीख कि भाई अपने भाई और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करो। जैसा बड़ा भाई कहता हो वो पिता के समान होता है, उसकी हर बात को मानना चाहिए और उसको पिता के जैसा आदर देना चाहिए। अगर बात की जाए तो लक्ष्मण के लिए ये भी कहीं ना कहीं वो है कि गुस्सैल है। ये भी कहा जाता है कि अगर लक्ष्मण जो है वो शूर्पणखा की नाक पे वार नहीं करते तो शायद जो है पूरा युद्ध नहीं होता। तो इतना क्रोध क्यों? नहीं, ये तो विधाता की पहले से नीति तय थी कि ऐसा होना है। अगर नीति तय नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। उनको भी तो अपना उद्धार चाहिए था ना, ये सारी नीति पहले से तय होती है। आज के वक्त में क्या लगता है, भाई भाइयों में वो प्यार है जो राम और लक्ष्मण के पात्रों में जो है वो दिखाया गया? वैसे तो देखिए कि ये तो अलग अलग बातें हैं कि किरदार में और रियल लाइफ में क्या चीज़ है क्या नहीं है। वैसे आज भी ऐसा है कि भाई भाई की बात को मानता है और उसकी बात काटता नहीं है, ऐसा आज भी है। तो ये सभी के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों के लिए आज भी ऐसा है। ऐसा है। सर क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह आजाद। तो सतबीर जी, आप भी कोई पात्र जो है वो मैं जनक की भूमिका कर रहा हूँ। क्या बात है, जनक की भूमिका। और बहुत ही बढ़िया कि सीता माँ का जो है वो दान प्रभु श्री राम को जो है वो जनक देते हैं। जानकी भी सीता माँ को जो है वो कहा गया, तो वही जनक जो है का पात्र निभाने वाले सतबीर जी हमारे साथ हैं। काशी आर्ट ग्रुप का मंच गुरु जी, तो कैसे जो है वो आज स्वयंवर होने वाला है, आपका भी किरदार जो है वो उसमें रहने वाला है। कितने वर्षों से जो है वो कर रहे हैं? मुझे
मैं कम से कम 20 साल स्टेज चली अमन बिहार में। क्या बात यहाँ ये काशी जो अभी आतम जो थे, ये मेरे शिष्य हैं, जी। ये भी 20 साल से ओपन स्टेज खेल रहे हैं और हम पर्दे वाली स्टेज की शुरुआत मैंने की थी जब ये काशी जीतने थे। अब आप अंदाजा लगा लिए कितनी एज होगी, कम से कम भी। सतवीर जी, एक सवाल कि मौजूदा हालात अगर समाज में देखे जाएं तो मौजूदा स्थितियां ऐसी हैं, बहुत सारे मुद्दे किस्से ऐसे आते हैं कि बेटियों को जला दिया जाता है, बेटियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है। राजा जनक की आप जो है वो भूमिका निभाने जा रहे हैं। एक पिता अपनी बेटी को जो वो विदा करता है, उन तमाम बेटियों को या उन लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं जो बेटी तो किसी की लेके आते हैं, किसी जनक दुलारी को लेके आते हैं और बाद में उसे सताया जाता है। ये गलत है कि रामलीला के जरिए ये शिक्षा दी जाती है कि शिक्षा पर अमल करे तो बहुत सुधार होगा। जैसे किसी की बेटी अपहरण किया जनक जी ने और बेटी को विदा किया, और उस परण पर जनक जी तो पूरे उतरे, उन्होंने बेटी को विदा कर दिया, लेकिन आगे उसके साथ कैसा हुआ, जैसा ससुराल मिलेगी, ससुराल का माहौल होगा, आजकल लोग समझते नहीं है। उस रामलीला से शिक्षा लेके उन्हें समझना चाहिए। जैसे अभी लक्ष्मण और राम की बात थी, भाईचारे की एकता और एक दूसरे का मान सम्मान, समाज की परिवार की प्रतिष्ठा सबसे बड़ी, मतलब अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। अगर हम संस्कारी हिसाब से आज्ञा का पालन करते हुए और उस संस्कार पर चलेंगे तो समाज में बहुत ज्यादा सुधार होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रामायण के हर एक पात्र से हमें जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल मिस मत करिए। रावण के जो ये पात्र हैं, लक्ष्मण का पात्र है, नारद और तमाम जितने भी रामायण के पात्र हैं, उनको देखने के लिए रामलीला मंचन में जरूर जाएं, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। बने रहिए।